बच्चों, आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास ऑनलाइन क्लास का शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में, जिसमें हम लोग 12वीं कक्षा के ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। ये ऑनलाइन क्लास जो कि 12वीं कक्षा का है ज्योग्राफी का, ये पहला क्लास हो रहा है और इस पहला क्लास में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन को जानेंगे और इसके सिलेबस को। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी के विषय में बताऊंगा कि ज्योग्राफी है क्या और इसका अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। ज्योग्राफी पढ़ने में इंटरेस्ट अगर हो तो क्यों, और कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या इसमें कैरियर है या नहीं है, इन सारे प्रश्नों को बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहला कि ज्योग्राफी मतलब भूगोल। तो जिस भूगोल का अर्थ हो गया कि पृथ्वी, भू मतलब हो गया पृथ्वी। तो भूगोल में जब हम पृथ्वी के विषय में अध्ययन करते हैं तो ये ब्रह्मांड से रिलेटेड हो जाता है। अब हम लोग ब्रह्मांड को भी समझें, वैसे मैं इसके लिए एक स्पेशल क्लास भविष्य में दूंगा। तो ब्रह्मांड एक विस्तृत क्षेत्र है, विशाल क्षेत्र है, जो हमारे समझ से हम जितना ज़्यादा उसके समझना चाहेंगे उतना ही कम पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि अब एक बस साधारण सा तुलना करके समझें, बहुत ही साधारण सा एक सोच से समझ पाएंगे कि ये ब्रह्मांड कितना विशाल है। कि सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है और सूर्य के जैसा, सूर्य से विशालतम तारा भी है और सूर्य से छोटा तारा भी होगा। तो इस तरह से ये विशाल, छोटा और मध्यम आकार के तारों की संख्या अप्रोक्स 10 पे पावर 11 इतने तारे हैं ब्रह्मांड में, और उन दो तारों के बीच उतनी ही दूरी है, यानी 10 पे पावर 11 किलोमीटर। तो आप ज़रा सोचेंगे कि कितना डिस्टेंस एक दूसरे के बीच भी है और उतनी संख्या है, तो ये ब्रह्मांड कितना विशाल होगा। और उसमें पृथ्वी एक छोटा सा कण है। सूर्य का जो परिवार है, जो सौरमंडल है, उसमें कुल 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों में पृथ्वी भी एक ग्रह है और उस पृथ्वी का निवासी हम सभी हैं। इस पृथ्वी का जो ब्रह्मांड में सूक्ष्म कण है, उसकी विशालता का अध्ययन जब हम लोग अपने क्षमता से करेंगे तो समझ में आएगा कि पृथ्वी हमारे नज़र में कितना विशाल है और ब्रह्मांड के नज़र में वो कितना सूक्ष्म है। तो हम ब्रह्मांड के नज़र में क्या है? कुछ नहीं। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर लगभग 700 करोड़ जनसंख्या रह रही है, मानवों की, जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। इसके अलावा 7 महासागर, 7 महाद्वीप, नदी, झरना, तालाब, पोखर, विशाल जलवायु, ज्वालामुखी। तो ये समग्र रूप जो पृथ्वी पर है, और यह पृथ्वी ब्रह्मांड में सूक्ष्म है। तो जरा सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल होगा। तो खैर, हम लोग ब्रह्मांड में अभी ना जाएं, हम लोग इसके लिए स्पेशल क्लास लेंगे, लेकिन भूगोल के विषय में, और इस भूगोल का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। तो सोचेंगे कि ये कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है, जहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे मिट्टी के विषय में, जहाँ क्या पढ़ेंगे खनिज के विषय में, जहाँ क्या पढ़ेंगे तो नक्षत्रों के विषय में, जहाँ क्या पढ़ेंगे तो ब्रह्मांड के विषय में, जहाँ क्या पढ़ेंगे तो पेड़ पौधों के विषय में, जहाँ क्या पढ़ेंगे तो मानव की सभ्यता जो पास्ट में थी, जो वर्तमान में है और भविष्य में होगी, उसका जलवायु, उसके परिवर्तन के स्वरूप, वो सारा सिंचाई, खेती बाड़ी के विषय में। तो ये जो भूगोल है उसका अध्ययन भी बहुत ही विस्तृत है और वैज्ञानिक है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भूगोल अपने आप में एक विज्ञान है। और आप जब भविष्य में इससे बीए, जब आप इससे ऑनर्स करेंगे तो ये बीए कहलाएगा, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। लेकिन जब आप इसी से मास्टर डिग्री लेंगे तो वो एमएससी डिग्री कहलाता है। यानी ज्योग्राफी जब हम मास्टर डिग्री लेते हैं तो वो एमएससी कहलाता है, यानी कि मास्टर इन साइंस। तो समझ सकते हैं कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। भूगोल का हर एक विषय के साथ सीधा संबंध है।
आप बॉटनी की बात करते हैं, मैंने पहले ही कहा कि पेड़ पौधे का अध्ययन, बॉटनी मतलब पेड़ पौधे का अध्ययन, दोनों में कितना गहरा संबंध हो सकता है। आप कहते हैं कि जूलॉजी, जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधे के अलावा जो जंतु हैं यानी पशु पक्षी मानव सूक्ष्म जीव, ये सब का भी अध्ययन ज्योग्राफी में करते हैं। तो जंतु विज्ञान के साथ कितना डायरेक्ट संबंध है। हम लोग आर्थिक स्थिति को भी अध्ययन कर सकते हैं कि आर्थिक स्थिति में कि अर्थ को कैसे कमाया जा सकता है, ये भी ज्योग्राफी के अंतर्गत है। तो आप ज्योग्राफी को एक बृहद सब्जेक्ट के रूप में देखें, इसमें आप करियर बनाएं। वैसे आप मेरा जो ये अपना अनुभव है पिछले अपने अध्यापन कैरियर में, तो मैंने देखा कि आर्ट्स में जब कोई बच्चा आर्ट्स लेता है मैट्रिकुलेशन के बाद, तो वो लगभग बच्चे ज्योग्राफी लेते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शनल है, कई विषय हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, तो इस तरह के कई विषय हैं। उन विषयों में से कोई 3 को चुनना है, तो जिसमें ज्योग्राफी मोस्टली बच्चे चुनते हैं। इसके अलावा ये ज्योग्राफी चुनने के अलावा जब कोई ग्रेजुएशन में जाता है तो उसमें आप देखेंगे कि जिन ज्योग्राफी अगर लिए हैं तो लगभग बच्चे ज्योग्राफी ऑनर्स ही करते हैं। यानी यूँ समझ लें कि जो बच्चे ज्योग्राफी लिए हैं वो ये सोच के लेते हैं कि हमको ज्योग्राफी ऑनर्स करना है। अब रहा बात कि इसमें से कई बच्चे जो है करियर के संदर्भ में नहीं समझ पाते हैं, उनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है, इसलिए उसमें वो करियर नहीं बना पाते हैं। लेकिन ज्योग्राफी में भरपूर करियर है। आप अगर आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी में क्या है। तो ज्योग्राफी में ओशनियोलॉजी को हम लोग पढ़ते हैं। ओशनियोलॉजी का मतलब हो गया कि जो समुद्र विज्ञान, इसके बाद जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र, ये सब में कैरियर है और बहुत डिमांड है कि कई जगह डिमांड। आप नेशनल ज्योग्राफी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप में उतना क्षमता है, लेकिन बिना ज्योग्राफी का ज्ञान का आपको ये सब नहीं होगा। तो ज्योग्राफी तो बड़ी मस्ट है कैरियर के संदर्भ में भी। अब हम लोग जो इसमें जानने वाले हैं वो है हमारे सिलेबस में मानव भूगोल को जानना है कि जो 12वीं कक्षा का सिलेबस है उसमें मानव भूगोल को रखा गया। मानव भूगोल क्या है? तो पूरा सिंपल सा है। वैसे मानव भूगोल का जनक रेडजेल हैं और इसके अलावा विडाल डी लाब्लास, कुमारी सैम्पल और भी कई जो भूगोलवेत्ता हैं, इन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। लेकिन मेरा मानना है, जो मैंने अध्ययन किया उसके आधार पर भी, कि जो मानव के संदर्भ में जो भूगोल अध्ययन करता है, भूगोल की वह शाखा जो मानव के संदर्भ में अध्ययन करता है वह मानव भूगोल है। तो क्या अध्ययन होगा मानव के संदर्भ में? तो मानव का भोजन यानी कि खेती बाड़ी, पॉपुलेशन, मानव का लिविंग स्टैंडर्ड, जलवायु, तो ये सारा चीज़ जो मानव से संबंधित है वो सब हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब हम लोग जो 12वीं कक्षा है उसमें कुल 22 चैप्टर पढ़ना है। पहला 10 चैप्टर जो होगा वो खंड अ कहलाएगा, जिसमें हम लोग मानव भूगोल को विश्व के स्तर पे पढ़ेंगे, यानी विश्व मानव भूगोल को पढ़ेंगे। और अंतिम जो 12 चैप्टर है वह भारत से संबंधित है कि उसमें हम लोग भारत के मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। हम लोग अगर विश्व के अंतर्गत जनसंख्या के विषय में अध्ययन करेंगे तो विश्व के अन्य देशों में जनसंख्या वृद्धि का कारण, वृद्धि दर इत्यादि को पढ़ेंगे। और जब हम भारत में जो है जनसंख्या संबंधित चैप्टर को देखेंगे तो भारत के संदर्भ में अध्ययन होगा। अगर हम लोग कृषि कार्य को अगर भूगोल विश्व के स्तर पर देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि कौन सी जलवायु में किस प्रकार के जो है सिंचाई खेतीबाड़ी की जाती है। अगर हम लोग उसी चीज़ को भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत के संदर्भ में समझेंगे। तो इस तरह से ये एक विस्तृत है। हम लोग ये पहला क्लास ले रहे हैं चाणक्य परिवार की ओर से, चाणक्य स्टडी पॉइंट की ओर से, ऑनलाइन क्लास में ज्योग्राफी। तो ये एकमात्र बहुत ही संक्षिप्त और साधारण जो है इंट्रोडक्शन क्लास है। हम लोग बारी बारी से चैप्टर दर चैप्टर जो है प्रत्येक आने वाले क्लासों में अध्ययन करते जाएंगे। और मेरा मानना है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर आप लोग इसको देखते रहें, इसका अध्ययन करते रहें, तो आपको पूरी तरह से ज्ञान मिलेगा
कि मानव भूगोल क्या है, आप परीक्षा संबंधी प्रश्नों का भी उत्तर दे पाएंगे। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप अगले क्लास में व्हाट्सएप के माध्यम से या मेरे नंबर में कॉल करके आप किसी भी तरह से आप सवाल पूछ सकते हैं, उसका उत्तर मैं वीडियो के मार्फत से आप लोगों को पहुंचाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।